और कोई हिंदुस्तानी अपने अंडमान में आता है हाँ। तो उस हराम को तो सीमा पर शूट कर दो तुरंत। आलोक निरंजन सीताराम सीताराम। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हाँ लगता कोई दरबार तरफ पर मनवा छोड़े वीरानी शाह के खातिर बोयो बबुरी शाह के खातिर। और आई बयरिया फैल गए कांटा और मनवा छोड़े रामी पुत्र भाई कुछ आशा बच्चा गौर करो। भाई पुत्र भाई कुछ आशा और आई पतोहिया
मनवा छोड़े रानिया, मनवा छोड़े रानिया, मनवा छोड़े विश यू मोस्ट वेलकम, वार्मली वेलकम। आपकी रूपरेखा को देख करके मेरे को सडनली आभास हुआ कि हमारी पैलेस में साक्षात गॉड का एयरवल हो गया हो। प्लीज, वेयर डू यू लिव माय गॉड? वेयर आर यू गोइंग? Where are you coming from? Why have you come to me? Is this time? How are you come? Why are you come? क्यों आए हो, कैसे आए हो, कहाँ रहते हो, इस समय यहाँ कैसे पधारे हो? कृपया सारा वृत्तांत बतलाओ। महाराज, यहाँ क्यों आया हूँ? ओह यस, ये तो आपकी सौभाग्य है जो यहाँ आकर अक्षान ग्रहण करने के लिए आ गया। और ये तो अच्छा हुआ कि मेरा आगमन हुआ। और महाराज, वैसे तो हमारा जन्म स्थान हिंदुस्तान है। ओह नो, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तुम हिंदुस्तानी हो, लेकिन मैं हिंदुस्तानियों को आने नहीं देता हूँ। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे देश में आने की? महाराज, मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ। हमें दुनियावी परंपरा से क्या लेना देना है? नो 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 नो, आई कैन नॉट बिलीव यू। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम 3300 किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश के अंदर पधारे हो। कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर राज होगा। हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। अगर तुम अपने इम्तिहान में सफलता प्राप्त कर लिया तो सम्मान मिलेगा, अन्यथा तुम दंडित किए जाओगे। महाराज, हमें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है। 20 साल बीत गई बात, 20 साल आने वाली बात, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, हमें तीनों काल का ज्ञान है। आप अपना दाहिना कर हमारी तरफ बढ़ाएं, मैं अवश्य बताऊंगा। महाराज, आपके हस्तरेखा तो साफ साफ बता रहे हैं कि आपकी हवेली के अंदर कोई पाप अपना घर बना रखा। ये क्या अंडमान बोल रहा? Oh God, सच्चाई बताया है। oh no, आपकी हवेली ये पाप से घिर चुकी है और ये चंद लम्हों में ये हवेली बिल्कुल नष्ट होने के करीब है। How wonderful, कितनी आश्चर्य की आप ये बतले कि इसका निवारण कैसे, हमारे ये पैलेस का जो सीनर है वो कैसे निकलेगा, आप ये बतलाइए। महाराज, आप उससे मुक्ति लेना चाहते हैं? हाँ, तो आप हवन करवाएं। गमन करावा? हवन, हवन। I know this no longer। मैं तो ये भाषा नहीं जानता, ये बोलने की शैली क्या है? महाराज, हवन होम यज्ञ धुनिहरा वगैरह करिए। वर्शिप, आप हवन करवाएं। ठीक है, जो भी ऑस्ट्रिटी होगी या वर्शिप होगा, जो भी होगा हम करवाएंगे। जो भी सामग्रियाँ होंगी, सारी सामग्रियों को एकत्रित करवाने के बाद हमारे यहाँ को जो सीनर है वो निकल जाना चाहिए। महाराज,
हवन के जरिए आपकी हवेली के अंदर जो पाप का निवास है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। I believe you, my God. हेलो गॉड, ले जाओ, हमारी बेटी अपने स्पेशलिस्ट पैलेस में है, इनके दर्शनार्थ हेतु धन्य हो जाएगी। और इनके भोजन की व्यवस्था भी वहीं पे कर दो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। जैसे भी भोजन को आंट सकते हो वैसे भोजन की व्यवस्था कर दो। ऐसे भोजन की व्यवस्था कर दो कि हिंदुस्तान जाने के बाद हमारी उल्हाना न कर सके, प्रशंसा करें, एहसास दिला दो कि ऑन देश में ऐसा भोजन नसीब हो। और आप जितने दिनों तक मेरे यहाँ रहना चाहते हैं बेशक रह भी सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हॉल, गार्डन, पैलेस, कहीं भी घूम टहल भाग कर सकते, किसी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। I promised you, my God. Okay. Now me go to Anif again. Please let it be. Okay. बच्चा क्या देख रहा था? बच्चा, ऐसी हवेली पहली बार देख रहा हूँ। हवेली देखत हो कि तुम नक्शा देखत रहो? यही के देख के बैला गयो। हवे तो ऊपर वाला देखे अंदर वाला देखो भाई नहीं भाई। बच्चा, जब हिंदुस्तान से अंडमान देश आया हूँ तो अंदर से बाहर तक का निरीक्षण कर लूंगा। और मैं अंडमानी हूँ, बगैर दिखाए तुमका जायू नहीं दूंगा। बच्चा, तेरे दरवाजे पर मनुष्य की हड्डी गड़ी है। ये बता, तेरे 3 बच्चे? 3 बच्चे, 2 पुत्र 1 पुत्री, और बच्चा 1 पुत्री ईश्वर को प्यारी हो गई, पहुंचा हुआ है, पूरा घर के ब्यौरा बता रहा है। बच्चा, तेरे दरवाजे मनुष्य की हड्डी गड़ी है, वो हड्डी खुदवा ले जाओ। बच्चा, हमें बुलाना, हम उस हड्डी को निकलवा देंगे। खुदवा ले जाओ बाबा, वही तो हमका सबको संजा सुबेरे परेशान है कर। वो हड्डी के जरिए बच रहे हो, चुड़ैल लापूर है। वो हड्डी करियर है तो गड़ी रहा दियो, गड़ी रहा दियो। बाबा, भोजन की व्यवस्था वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी या मांसाहारी? अरे बच्चा, हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। शाकाहारी? हाँ। चले जाओ हैदरगढ़, 2 बोखरा का मूड़ी ले आओ। क्या होगा? यही ठंडा में भून के बनाओ सारे का एक कटरवा शुरू। कहाँ राक्षसों के यहाँ आ गया? अरे बच्चा, हम ऐसा भोग नहीं लगाएंगे, हम शाकाहारी हैं बच्चा। तो फिर उजरवा मंगाई कहो। ये क्या है? अरे पहले 7 आज के मिला था, हम लोग ठंडी में बड़ा रेट 200-300 के तो तय होगा। ये क्या है? अंडा। बच्चा, हम ऐसा भोजन नहीं पाएंगे। तो फिर खिचड़ी खाई हो, खिचड़ी? हाँ, वो तो चलेगा। अब तोरे यहाँ खिचड़ी बोला थे, हमारे यहाँ खोचड़ी बोला। बच्चा, भोजन वही है। अब आप लोग खाते पीते हो इसलिए मुंह लगा है, नाम लेते हो तो यहाँ जी मचल जाता है। भाई हम तो खाली हो तो बिंदागन का फोन कर दीजिए, सेठ है ना। चलो तुम्हारे लिए खिचड़ी बनवा दे। हाँ चलो। सीताराम, 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 सीताराम। राजकुमारी जी, बड़ी खुशी की बात है, भगवान के परम भक्त मुनराज बाबा जी दरबार में आए
आपके पिताजी ने उनके दर्शन किए, हुक्म दिया कि जाओ हमारी बेटी राजकुमारी को भी दर्शन कराओ। क्या इजाजत है बाबा के लिए? क्या मुनिवर आपके साथ में आए हैं? हाँ, जाइए शीघ्र ही उन्हें बुला कर लाइए। बुला लाइए। अंतर्यामी है, घर के अंदर कौनो चीज गड़ा होकर देख ले। अरे बहुत बड़ा बाबा है, वो कहो मने खोपड़ी काट लिए ठो। बुला लाई जाए। एक बार वो बुलावे का जाई, वो खुद ही नहीं आ रहा था। ये साला हमका लगा है जुगारी बाबा है, पूछा ना पचोड़ रसैया में दाह भी हुआ जैसे उल्लू नहीं आ रहा था। आ बाबा जब 1.5 बार डाक गया रसोइयों में चले आ, साला पूछा ना पछोड़ दाबो दाब लाग है। एकदम खवटियान है। प्रणाम मुनिवर। या भगवान मुनिवर, हमने आपसे आशीर्वाद की कामना की, आपने उत्तर न देकर आंखों में आंसू। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है मुनिवर? तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए मुनिवर? बेटी, क्या ये दरबारी को यहाँ से कुछ देर के लिए हटा सकती हो? हम जाना थे तुम यही कहाँ से न हो। कैसा जुगारी बाबा है, 2 बूंद आंसू गिरा के जुगाल लगाए रहा है। दरबारी तो कबाब में हड्डी। ये मेरी बेटी के योग पटको एक जाना तो भी फूट जाए तो बनवावे का पड़ी, एक ना पटकी है। अरे अपन खोपड़ी दही मारो, लोहा लगा। साला हराम को सोखता में खोपड़ी लगा रहा। अरे मैं पाइप में लगा। बाबा ये बेटी के समान है, ये कलयुग आए खरान है। तोरे तरह बाबा तो देश का मुँहे पड़े हैं। मन में राम बगल में छुरी, मौका पाव काटो मूरी। अरे ये संत हैं? संत नहीं, केवल लंठा। अरे बच्चा, हम संतों पर शक कर रहा है। तुम जहाँ से बोला तो जहाँ से रहा तुम जानी थे। राजकुमारी जी कोई बात हो गई तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? अगर कोई बात हो जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ देकर बुला लूंगी। अरे जब कोनो बात हो ही जाए तो कहा यहाँ आके हम छपरा पीटा। आप जाइए इस वक्त। अच्छा ये बताओ क्या? अच्छा तुम तुझे यहाँ कितना समय लगाए दे हो? फिर भी 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट में तो सब हल हो ही जाता। क्या मतलब? चाहे फोन करो चाहे कत्ल करो, 5 मिनट में मामला फाइनल। आप जाइए। क्या हुआ? देखो कौन नहीं आ रहा। तुम्हार चितवन खराब है। जा रहे हैं राज, तुम जौन बिल का बनावत हो ना, एक हम बनाएंगे छोड़ दी। जा रहे हैं, राजकुमारी का आदेश है। जाने के बाद कोई बात सुनाई न पड़े बाबा। नहीं जितने हाँ जितने सीधे उतने टेढ़े हो। ये बंदूक ना छफैरा है, मारा तुम्हार भेजा छिटर रहा है। पहले बिल ही बनाते थे मुनिवर। घुस गया वो घुस गया। मुनिवर अब आप बतलाइए कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे भगवान? जानना चाहिए। हाँ मुनिवर। और बेटी तुझको देख कर
गया सकल दुखे। बता कि तेरे मांग का सिंदूर कौन है? तेरा पति, तेरा शौहर कौन है? बस कीजिए मुनवर, जब मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरी मांग का सिंदूर कौन हो सकता है? देखो पुत्री, झूठ मत बोलो। जो तुम कर रही हो, जो करके दिखाया है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है। तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, परंतु संत से नहीं। सब कुछ मालूम है बेटी, तुमने प्यार किया है, मोहब्बत किया है, हम बेहद खुश हैं। प्यार करना, मोहब्बत करना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। सिर्फ तेरे मांग के सिंदूर को देखना चाहता हूं कि तेरा शौहर कैसा है। क्या मुनवर, आप उन्हें देखना चाहते हैं? हाँ पुत्री, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मुनवर, मैं जरूर दिखाऊंगी आपको उन्हें, परंतु उसके पहले एक विनती है आपसे भगवान। बोलो पुत्री। इस भेद को भेद ही रहने देना, किसी के कानों कान खबर ना होने पाए। मुनवर बेटी, अभी तुझे अंदाजा नहीं लगा, मैं ये सब चाल चली है सिर्फ भेद छुपाने के लिए, उसे यहाँ से हटाने के लिए। इसीलिए मैं देख रहा था कि कहीं छुप कर खड़ा तो नहीं है। बहुत बेटी, ये राज किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है मुनवर, मैं उन्हें अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक है बेटी, मैं यहीं बैठकर तेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जाओ पुत्री, जाओ। यही मेरी मांग की सिंदूर। बेटी, तू बड़ी भाग्यशाली है जो तेरी लाइफ में ऐसा हस्बैंड मिला। बेटी, तू नेक है। ये लड़का बड़ा होनहार बालक है, इसका मस्तिष्क कितना तेज चमक रहा है। लेकिन बेटी, क्या मुनवर, हमें बहुत तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? चला नहीं जा रहा। 1 हफ्ते हो गए, कई राजाओं के यहाँ गया, अलग जगाया, भोजन का सवाल किया। भोजन तो क्या, चल भी देना मुनासिब नहीं समझते। भला बुरा कहकर, धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। बेटी, 1 हफ्ते से भोजन नहीं पाए। सुन रहे हैं आप, इतने निर्दयी लोग हैं इस संसार में कि साधु संतों को एक मुट्ठी भिक्षा उन्हें भोजन नहीं देते हैं। मुनवर, बेटी, आपने मुझे बेटी कहा है। हाँ, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन बना कर लाऊंगी। धन्य पुत्री, धन्य। मुनवर बेटी, तब तक आप मेरे शौहर से बात कीजिए। ठीक है, मैं शीघ्र ही भोजन लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्री, ठीक है। जाओ जाओ, ईश्वर करे तुम सदा सुहागन रहो।
मुझसे कोई भूल हुई या कोई गलती हुई, हमें देखकर आंसू निकलने लगे। महाराज देख मुझे आंसू हुए क्यों जा, सब राज बता दो मुझसे गुरुदेव, हमें देखकर आपकी आंखों में आंसू क्यों निकल आए? बेटा, जैसे तू मेरे सामने आया, हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा है, बिल्कुल हूबहू तेरे ही शक्ल सा जैसा मेरे पास एक औलाद था, लेकिन मेरा औलाद दुनिया में नहीं। बस तुझे देखकर बेटे की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। बेटे, बहुत बड़ी भूल हो गई जो हिंदुस्तान से अंडमान देश आकर तुझे देखकर बेटे की याद आई। नहीं, मेरी आंखों के तो आंसू सूख गए थे। क्या आप हिंदुस्तान? हाँ बेटा, मैं हिंदुस्तानी। क्या कहा मुल्क है हिंदुस्तान सच हाल बताओ मुझसे भी क्या नाम है आपके लाल का और मेरे पिता चंद्रमल का हाल सुना। गुरुदेव, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको हिंदुस्तान का हाल तो मालूम होगा। ये बता कि तू अंडमान देश का रहने वाला है, तो फिर हिंदुस्तान की बात कैसे? नहीं गुरुदेव, हम अंडमान देश के रहने वाले नहीं हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। हमारा भी मुल्क हिंदुस्तान है गुरुदेव। हमारे पिता चंद्रमल है, चंद्रनगर में रहते हैं। हमारे पिताजी का क्या हाल है? तू चंद्रनगर का रहने वाला है? हाँ गुरुदेव। तेरे पिता का नाम चंद्रमल है गुरुदेव। बेटा, चंद्रमणि का हाल तो हमें मालूम है। और आपके बेटे का क्या नाम है गुरुदेव? बेटे, मेरे बेटे का नाम जानकर क्या करेगा, क्योंकि अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है, वो ईश्वर को प्यारा हो गया बेटे। और हाँ, चंद्रमणि का हाल हमें मालूम है। क्या हाल है गुरुदेव? इसी तरह एक दिन चंद्रनगर पहुंचा था, सोचा चलो महाराज चंद्रमणि के दरबार अलग जगाऊं, और जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि महाराज चंद्रमणि पागल है।
बेटा वो एक खंभ में बंधे हुए थे, लोग उन पर ईंट पत्थर मार रहे थे और वो बेटा 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 चिल्ला रहे थे। ये सब नजारा तो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं बेटे, देख कर आया हूं। मेरे महाराज कोई बताओ जतन, मेरे महाराज कोई बताओ जतन, प्राण मेरे यहाँ से बचा ले। इतना